वेलकम बैक। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं विस्कोसिटी और विस्कस फोर्स। देखिए जो विस्कस फोर्स है ना वो सॉलिड फ्रिक्शन जैसा ही है, थोड़े से डिफरेंसेस है दोनों में। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे दोनों का, फिर कंपेयर करेंगे। तो अगर आप चाहें तो आर्टिकल का नाम डाल सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन विस्कस फोर्स एंड सॉलिड फ्रिक्शन। चलिए इनके डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। ऐसे एक टेबल बनाएंगे हम लोग। फर्स्ट, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला दोनों का लिख देते हैं। देखिए जो अभी विस्कस फोर्स हम लोगों ने सीखा है उसका फॉर्मूला होता है माइनस ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। हर चीज़ का मीनिंग समझ लें, बाय द वे आपको याद ना हो। ये एफ तो हमारा विस्कस फोर्स है, ईटा है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए है एरिया ऑफ द लेयर्स, जो लेयर स्लाइड करेंगे वन अनदर, और डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड को हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलेंगे। ऐसे ही जब सॉलिड फ्रिक्शन निकालते थे, याद होगा आपको, म्यू एस इंटू आर आता था। ये फॉर्मूलों से ही हम डिफरेंस को जज करेंगे। म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और आर हमारा क्या था, नॉर्मल रिएक्शन। अगर हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट डिफरेंस पहले हम बात करते हैं। जो विस्कस फोर्स है उसकी वैल्यू या उसका मैग्नीट्यूड एरिया पर डिपेंडेंट है। देखो इस विस्कस फोर्स में एरिया शामिल है कि नहीं, बताओ। विस्कस फोर्स के फॉर्मूले में एरिया है। इसका मतलब विस्कस फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड मींस लिक्विड या फिर गैस। फ्लूइड मीन दैट कैन बी फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। और फ्लो कौन कौन करता है, लिक्विड और गैसेस। तो दोनों के लिए है, एक तरीके समझें आप। तो हम कहेंगे जो विस्कस फोर्स है वो एरिया डिपेंडेंट है। देखिए हम कहेंगे इट इज डिपेंडिंग ऑन एरिया ऑफ लेयर्स। ये लेयर्स जो स्लाइड कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर, उनके एरिया पर डिपेंड करेगा कौन, विस्कस फोर्स। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स में एरिया जैसा कुछ नहीं है, तो हम कहेंगे इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया। फर्स्ट डिफरेंस हमारा इस तरीके से तैयार होगा। सेकेंड डिफरेंस देख लीजिए जरा। जो विस्कस फोर्स है, ठीक है, और जो फ्रिक्शन फोर्स है, इन दोनों में आप ध्यान से देखिएगा, विस्कस फोर्स वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। जो लेयर्स के बिटवीन रिलेटिव वेलोसिटी है ना, उस पर डिपेंड करता है विस्कस फोर्स। लेकिन जो सॉलिड फ्रिक्शन होता है वो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है। देखिए कहीं वेलोसिटी जैसा टर्म है, तो हम सेकेंड डिफरेंस कहेंगे इट इज, या इट डिपेंड्स, कुछ भी कह दो, इट इज डिपेंडिंग ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ लेयर्स। यहां पर कहेंगे इट इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। एक और डिफरेंस यहां से फाइंड आउट किया जा सकता है, जज किया जा सकता है। देखो ये जो सॉलिड फ्रिक्शन है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। नॉर्मल रिएक्शन का सेंस जरा जान लो ना भाई, सोच रहे हो पता नहीं क्या बता रहे हैं। देखिए ये जो रिएक्शन होता है आर, ये mg के अपोजिट होता है। ये नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस होता है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो रिएक्शन फोर्स पर डिपेंड करता है, जो सॉलिड फ्रिक्शन है। लेकिन जो विस्कस फ्रिक्शन है, विस्कस भी एक तरह का फ्रिक्शन ही तो है, अपोज कर रहा है फ्लो का। तो ये वाला जो फ्रिक्शन है, देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा विस्कस फोर्स। तो हम कहेंगे दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन
नॉर्मल रिएक्शन। और यहां लिखेंगे इट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। ये कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस थे दोनों में। बाद बाकी सेंस वाइज अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक फ्रिक्शन फोर्स और विस्कस फोर्स एक जैसे हैं। फ्रिक्शन फोर्स होता है सॉलिड के लिए और विस्कस फोर्स होता है लिक्विड और गैसेस के लिए। ठीक है, इतना नोट करिए।